महापालिका इसकी जिम्मेदार है। जय हिंद दोस्तों, घूमता ही नाम मैं इंग्लिश खान एक बार फिर आपकी दुआओं के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। इस वक्त मैं मीरा रोड के मुख्य बाज़ार शांति नगर मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर कल रात व्यापारियों और फेरी वालों के बीच आपस में कुछ मतभेद हुआ, मारपीट हुई और उसके बाद नया नगर पुलिस स्टेशन में रात के करीब 2-2:30 बजे के करीब उनकी FIR भी दर्ज करी गई, जो कि काफ़ी मुश्किल से हुई। इसके बाद आज सुबह से ही ये पूरा मुद्दा एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के साथ कांग्रेस के पूर्व MLC मुजफ्फर हुसैन और आज जो विधायिका है हमारी गीता जैन जी, वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा BJP के जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं और साथ ही अगर प्रशासन की बात करें तो कमिश्नर खुद आज संजय काटकर जी यहाँ मौजूद हैं। तो आइए नज़र डालते हैं इस पूरे मामले पर। तो यहाँ जितने हमारे दुकानदार मेरे साथ खड़े हैं उनका एक ही सुर है कि यहाँ से हफ्ता नगर सेवकों को जाता है, यहाँ से हफ्ता प्रशासन को जाता है और इसकी वजह से फेरी वाले बिल्कुल डरते नहीं हैं। कल लिमिट तब हो गई जब एक फेरी वाले ने अपनी एक बाइक वहाँ खड़ी की, शॉपकीपर ने उनसे विनती की, विनती शब्द है, विनती की कि आप यहाँ से थोड़े बाजू में रखा, ये हमारे एंट्रेंस की जगह है। उन्होंने 50 लोगों को बुला के 50 से 60 लोग बुला के उस शॉपकीपर को पीटने गए। उसका वीडियो है हमारे पास। रात को 1:30 बजे ये पूर्ण व्यापारी, इतने सब व्यापारी FIR करा के आए। FIR नहीं ले रहे थे, मैं खुद गई थी उधर पुलिस स्टेशन में, FIR कराया और आज व्यापारियों का ये आंदोलन और बंद का ऐलान था। कमिश्नर साहब आए, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि अभी 2 घंटे में हम यहाँ कार्रवाई शुरू करते हैं और जहाँ जहाँ ये खाली हाथ गाड़ी पड़ी है बिल्डिंग के, मैं अभी यहाँ देख के आई, एक बिल्डिंग आप भी देख के आइएगा, एंट्रेंस में एक व्यक्ति के सिर्फ चलने की जगह है। क्यों चेन स्निचिंग होती है, क्यों हमारी बहन बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं है? इज द रीजन कि यहाँ बिल्डिंग में सिर्फ एक आदमी जाए उतनी जगह है, यानी कोई 2 आदमी साथ में बिल्डिंग से नीचे भी नहीं उतर सकता। ये हालत फेरी वालों ने यहाँ करके रखी है। तो आज उन व्यापारियों के साथ हम हैं। मैं तो रात को भी थी, अभी भी व्यापारियों के साथ हूँ। अगर फिर फेरी वाला यहाँ एक भी फेरी वाला बैठा तो हम यहाँ जन आंदोलन करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे, लेकिन अब फेरी वालों की ये दादागिरी सहन नहीं करेंगे। मैडम, आप नगर सेवक रह चुके, महापौर रह चुके, आपके कार्यकाल में भी जो है पूरा दिन एक दिन पूरा सिर्फ फेरी वाले पथक के ऊपर महासभा में चर्चा हुई। क्या ये उसी का नतीजा है कि ये सब इतना बड़ा आंदोलन करने की नौबत आई? नहीं, मैंने वही कहा कि तब भी हमने आंदोलन किया था। आपको याद हो तो मैं महापौर होके भी यहाँ आंदोलन के लिए बैठी थी। तब 6 महीने के लिए ये प्रश्न सुलटा था, उसके बाद वापस। और मैं फिर कहती हूँ, यहाँ प्रशासन और नगर सेवकों का जब तक वरद हस्त नहीं होता तब तक ये नहीं पनपता है। ये मेरा स्पष्ट आरोप है और मैं जरूर कहूंगी कि मैं व्यापारी के साथ खड़ी हूँ और अगर एक भी फेरी वाला बैठा तो हमारा चक्का जाम जरूर होगा। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं व्यापारी भी जिम्मेदार है, जो शुरुआत में उन्होंने अपने दुकानों के सामने इनको दुकान लगाने दी, नगर सेवकों का विरोध नहीं किया? मैंने ये बात कही नहीं, व्यापारियों को इसलिए प्रॉब्लम आता है कि उनका अगर थोड़ा सा भी छपरा आ गया है तो वो प्रशासन उनको डर दिखाता है कि आपका ये छपरा आ गया है, आप ये शांति से चलने दो, नहीं तो हम आपका छपरा तोड़ देंगे। अभी 2 दिनों पहले की बात है, एक व्यापारी के दुकान में सिर्फ टाइल्स लग रहे थे तो प्रशासन मशीन उठा के लेके चला गया कि ये भी इलीगल है। अब टाइल्स बैठाना बदलना कौन सा इलीगल काम है, मुझे उनसे पूछना है। तो ऐसी दादागिरी प्रशासन की होती है। तो व्यापारी वर्ग है हमारा, व्यापारी थोड़े से टट्टे झगड़े से दूर रहते हैं, इसलिए वो चुप होकर सहन कर रहे थे, लेकिन जब बात जान पे आ गई है तो उसे हम सहन नहीं करेंगे। इस आंदोलन में खास देखने की बात की मिल रही है, कांग्रेस साथ में है, शिवसेना साथ में, आप साथ में और हॉकर्स एक बाजू है, लेकिन ये चंद दिनों के बाद फिर जैसी की वैसी स्थिति नहीं होने देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अब के व्यापारी जाग गया है। इस तरह से हमले होंगे तो हम जैसे ही पहला फेरी वाला बैठेगा हम वहाँ आके चक्का जाम करेंगे। मुझे अभी सवेरे डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर श्री गायकवाड़ साहब का मैसेज आया कि कमिश्नर साहब यहाँ आ रहे हैं शांतिनगर सेक्टर 2, यहाँ हॉकर्स और दुकानदारों का कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो यहाँ आने के बाद समझ में आया कि हॉकर्स लोगों ने कोई दुकानदारों पे कुछ हमला किया और उसको लेकर के कल पुलिस FIR भी दाखिल हुई है। हॉकर्स का एक बहुत बड़ा मैनेस हुआ है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 2014 जब से BJP की सत्ता महापालिका में बैठी है तब से लेके आज तक पूरे शहर में तकरीबन 7-8 हज़ार हॉकर्स की बढ़ोतरी हो गई और पूरे शहर में, उसमें विशेषता शांतिनगर सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5
ये इलाकों में दुकान हो गई पीछे और आगे पूरा बढ़ गया है हॉकर्स। महापालिका ने सब जगह कार्रवाई करना चाहिए। सिंपल, कहाँ पे होती है कहाँ नहीं होती है उसका लुकआउट महापालिका का है, और जहाँ उनको ये लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का प्रॉब्लम आएगा वह पुलिस का बंदोबस्त लेके कार्रवाई करना चाहिए। ये हॉकर्स का प्रॉब्लम पूरे शहर में है, पूरे मीरा भाईंदर में हॉकर्स का प्रॉब्लम है। सिर्फ नया नगर में कार्रवाई होती, शांति नगर में नहीं होती, या भाईंदर वेस्ट में होती, या भाईंदर ईस्ट में नहीं होती। इस तरह से अगर आप इसको बाइफर्केट करके बोलने की कोशिश करेंगे तो ये बात गलत होगी। महापालिका ने सब जगह कार्रवाई करना चाहिए। सिंपल, कहाँ पे होती है कहाँ नहीं होती है उसका लुकआउट महापालिका का है, और जहाँ उनको ये लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का प्रॉब्लम आएगा वह पुलिस का बंदोबस्त लेके कार्रवाई करना। जो पिछले 10 सालों से यहाँ नगर सेवक है, पिछले 10 साल से जो आमदार है, मैं कोई पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ इस विषय को, मगर स्थानिक जो नगर सेवक होते हैं, आमदार होते हैं, जिनके ताबे में पिछले 10 साल से महापालिका है, वो वहाँ पे अथॉरिटी है। अगर उनसे ये कंट्रोल नहीं हो पाया है और ये प्रॉब्लम बड़ी है तो उसकी जिम्मेदार वो है। बड़े पैमाने पर नगर सेवक हो, नगर पालिका के अधिकारी हो, इनको हफ्ते जाते हैं गाड़ियों पर नगर सेवकों ने कलर लगा रखा है, ग्रीन येलो, किसका कौन सा है हॉकर, किसका है क्या, इस तरीके की निशानदेही की गई, जिसे आज तक खत्म नहीं किया गया। भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ी समस्या है, पूरे देश में है, ऊपर से लेकर नीचे तक के है करप्शन। अब किसने किसको हफ्ता दिया और देने वाला क्यों देता है, लेने वाला तो कोई भी देगा तो लेगा, तो ये बहुत बड़ा समस्या तो है ही है समाज में। हमारी डेलीगेशन लेके आए और उन्होंने कहा है कि अगर आंगन साफ कर दो, घर आपको साफ करना पड़ेगा। उन्होंने आपको इशारा दिया है कि जिस किसी ने भी रेसिडेंसी के अंदर कमर्शियल बनाया है वो सब कुछ सावधान रहे। वो इशारे में वही बोल के गए, और आप इधर उधर नहीं, यहाँ पे आते से यहाँ दुकानें पूरी इस तरह का। हमारा उद्देश्य है उस पर चलिए ना, हमारा जो उद्देश्य है उस पर हम चले। सबसे पहले कि हमारी जो रोड पे फेरी वाले वो, बाद में हम दूसरा स्टेप चलते रहे। एक दिन में तो नहीं होगा ना सब, तो पहला हमारा काम है फेरी वाले बंद हो, इसके अंदर न्याय मिले, चाहे सोमवार मार्केट हो चाहे शाम के फेरी वाले हो। फिर दूसरे स्टेप पे हम जाएंगे। आज अगर सब बोलने जाएंगे तो फिर कुछ बातें बोली नहीं जाती। आज और कल खाली रुकना है, नहीं हुआ तो परसों तक फिर आएंगे। आज और कल खाली इंतजार करना है, नहीं तो परसों फिर लगेगा ये आएंगे। हमारी एकता आपको रिप्लाई नहीं आया होगा। आज वो सुनने के लिए ग्राउंड पे आए, पहले हम उनको सुन लेते हैं। अब सबकी समस्या मोटा मोटी यही है कि फेरी वाला की प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाए, इसके लिए क्या हम कमिश्नर साहब को पहले सुन लेते हैं, उसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो जरूर करें। इसमें मेरा भी डीएमसी से बात की है हमारे, तो उन्होंने कहा कि ये पहले का जो नोटिफाइड का फेरी वाला क्षेत्र आहे इन्स्पेक्शन राहतं, त्याच्यामुळं पहिल्यांदा जी इलिगल गोष्ट आहे आणि ज्या इलिगल गोष्टीमुळं कालचा प्रसंग घडलेला आहे ती 100% थांबवण्यात येईल, त्याच्यावर काही चर्चा नाही। आणि त्यानंतर माझं आव्हान आहे सोसायटीला आणि व्यापाऱ्यांना की त्यांनी त्यांच्या लेवलमध्ये एक मीटिंग घ्यावी। दिवाळीनंतर माझ्या लेवलमध्ये एक मीटिंग घेतो आणि सोसायटीवाल्यांचे जे काही इश्यूज असतील, व्यापाऱ्यांचे काही इश्यूज असतील, विशेषतः अनधिकृत बांधकामाचे, याच्यावर तुम्हाला काम करावं लागेल। कारण अंगण साफ ठेवायचं म्हणलं तर घरं साफ ठेवावं लागेल। आपण अंगण साफ करूया, कारण अंगण हे आमच्या अक्कळीत येतं, घर तुमच्या अक्कळीत येतं, त्यामुळे तुम्ही घरावर काम करा, एवढं तुम्हाला आपल्याला सांगायचं। आणि आमची आजपासून या ठिकाणी कारवाई सुरू होती। चला, थँक्यू। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम पिंकेश जैन है। जैन साहब, अभी आप देख रहे हैं शांति नगर का मेन चौराहा है। कल रात का एक झगड़ा, आज यहाँ पर तमाम राजनीति अखाड़ा बन चुका है। भाजपा हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, या जो भी है, सब नगर सेवक, बड़े बड़े आमदार, पूर्व आमदार सब मौजूद हैं। क्या इतना बड़ा मामला है, और आप एक आम जनता के नाते, ना ही आप फेरी वालों की तरफ से, ना ही आप व्यापारी, आप बतौर एक नागरिक क्या कहना चाहेंगे? मैं देश का एक आम नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कहना चाहता हूँ कि मैं न तो कोई व्यापारी हूँ, न कोई फेरी वाला हूँ, लेकिन हम इस सड़क पर चलने वाले रोज के एक आम नागरिक हैं। ये अगर फेरी वाले अगर 2-2 फीट जगह लगाते हैं अपना व्यापार, तो खास बात नहीं थी, लेकिन ये लोग 10-10, 12 फीट रोड को घेर के बैठ जाते हैं, हम लोगों को चलने को नहीं मिलता है।
टू व्हीलर को चलने को घुमाने को नहीं मिलता है। रोज़ शाम को यहाँ दिक्कत होती है और ये समस्या समझ से बाहर है। हमें कोई फेरी वालों से दुश्मनी नहीं है और न व्यापारियों से दुश्मनी, हम तो एक आम नागरिक है। अगर 2 फीट 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट अपना धंधा लगाते करते मतलब 12 फीट सड़क को घेर के बैठ जाते हैं। सड़क की पूरी 30 फुट की है, 12 फीट एक तरफ 12 फीट एक तरफ घेर के बैठ जाते हैं, तो बीच में चलने को कितनी जगह मिलेगी? बहुत कम जगह बचती है। रोज़ शाम को ट्रैफिक जाम होता है, रोज़ समस्या होती है। आम नागरिकों को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को चलने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए समस्या का प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। पहले ही ऊपर आपकी नज़र में समस्या का समाधान क्या है? हमारे नजर में समस्या के जो पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें हैं। अब किन किन बात को बताया जाए? पर्दे के पीछे इतनी राजनीति होती है। लोग कहते हैं कि अंदर जो नेता लोग उनको भी पैसा जाता है, लोग कहते हैं भाई लोग उनको भी पैसा जाता है, किन किन को पैसा जाता है मालूम नहीं। ऐसा भी कहते हैं फेरी वाले दुकान वालों को भी भाड़ा देते हैं। असली समस्या क्या है, पर्दे पे क्या सच्चाई हमें पता नहीं। कौन भाड़ा खाता है, कौन नहीं खाता है, सब चीज़ें जांच का विषय है। लेकिन आम जनता इससे त्रस्त है, दुखी है, परेशान है। आम जनता की समस्या का निवारण जल्द से जल्द होना चाहिए। ये मैं प्रशासन, सरकार, पुलिस से अपील। एरिया में कुछ हुआ ना, इसके जिम्मेदार इधर के कॉर्पोरेटर और इधर के सब फेरी वाले रहेंगे। बिल्डिंग वाले के साथ कुछ भी हुआ ना तो उसके जिम्मेदार वो लोग रहेंगे। और हमको ये भी मालूम है अभी सर कि अभी हमने ये जो बाइक दी है ना वो तुरंत जाएगी उसके पास में, और कौन देने वाला है वो भी मालूम है, और हमको फोन भी आएंगे। लेकिन अभी हम लोग हमको परवाह ही नहीं, हमको हमारी जान की परवाह ही नहीं, क्योंकि हम लोग कंटाल गए हमारे घर में रह के। हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे नहीं चैन से जी सकते हैं। जाएगा जो यहाँ का फेरी वालों का जो ये बादशाह है उसके पास में। कौन है बादशाह? लोगों को वो हमको क्या करने का है, वो आपको मालूम है कौन है क्या है। सबको हम किसको बोलेंगे सर? इधर कहाँ पे किसको बोलेंगे? सब बोल के हम 10 साल से ये कर रहे हैं, 10 साल से सब बाइट भी दे रहे हैं, 10 साल से सब आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग 2 लेडीज हैं जो यहाँ पे जेन्युइनली लड़ रही है। यहाँ पे सब हो रहा है। हमने तो हमारे घर में घुस जाए लोगों पे आरोप लगा हमको देख के तो कॉर्पोरेटर लोग मुंह सबकी मिली भगत है सर, सत्ताधारी नहीं, सबकी मिली भगत है। चाहे कॉर्पोरेटर बोलो, चाहे प्रशासन बोलो, चाहे इधर के जो हेड बन के बैठे हैं, सबकी मिली भगत है। बस हम ये शांति से जीने नहीं देते हैं हम लोकल लोग को। और इतना दादागिरी कि हमारे बिल्डिंग के उधर, गेट के उधर, हमारी सीढ़ी के उधर बैठ जाते हैं और बोलते हैं तो बोलते हैं हम टैक्स भरते हैं। हमारे साथ रोज झगड़ा, रोज हमारी लड़कियों के साथ छेड़छाड़, लेकिन कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन अब की बार हम लोग, व्यापारी लोग और बिल्डिंग वाले लड़ेंगे और इसके खिलाफ आंदोलन करके इसको हटा के ही रहेंगे हम लोग। तब तक हम दम नहीं लेने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। कानून भी हाथ में लेना पड़ा ना तो अब हम ले लेंगे।